लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी कि निश्चित तौर पे 2024 में बदलाव होके रहेगा। लेकिन भाजपा नारा दे रही है लगातार, अब की बार 400 सीटें ला रहे हैं, फिर अब की मोदी सरकार बनने जा रहे हैं। तो भाजपा ने 2014 में तो इन्होंने बोला था कि हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। क्या वो फुलफिल हुआ? 2024 में बदलाव निश्चिंत होगा, क्योंकि हम लोग राहुल जी देश के युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जुमलों की सरकार है और भारत की जनता समझ चुकी है, अब बदलेगी सरकार, फिर से कांग्रेस की बहार। नमस्कार, आदाब। क्या राहुल गांधी जी का ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 के चुनाव पर कितना प्रभाव डालने वाला है? हमारे साथ जनता खड़ी है, इनसे तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। 2024 में क्या होने वाला है? मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या बदलाव होगा? अरे भैया देखिए, जुमलों की सरकार है और भारत की जनता समझ चुकी है, अब बदलेगी सरकार, फिर से कांग्रेस की बहार। यही होगा 24 में। और हम यहाँ 40 की सीट पर से 40 सीट में से आपको यहाँ से बोल के जा रहा हूँ, इस पावन धरती से हम लोग 38 सीट जीतेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी तो आप लोग का साथ छोड़ दिए, अब लग रहा है कि आप लोग का डमाडोल हो गया इंडिया गठबंधन। अरे उनका पहले अपना जनाधार है। किनका? नीतीश कुमार का? जी, अपना जनाधार है, अपना जनाधार है उनका। कोई उनका किस जनाधार पे वो बात करते हैं? माइनॉरिटी की बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं, ओबीसी समाज की बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं। कौन समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है? कोई युवा जुड़ा हुआ है, कोई किसान जुड़ा हुआ है, कोई जुड़ा हुआ है उनसे? अपनी जनाधार नहीं है उनकी, तो वो तो इस बार गए, आया राम गया राम। लेकिन भाजपा नारा लगा रही है अब की बार 400 सीटें आ रही है, अब की बार फिर से मोदी सरकार। अरे तो भाजपा 400 सीटें ला रही है तो इतना डर काहे ला रही थी? नीतीश कुमार को जोड़ ली और छोटे छोटे पार्टियों को जोड़ रही है। हम लोग सीना ठोक के कहते हैं कि हम हैं, हम रोजगार के बात करने वालों को वोट देंगे। युवा हैं और हम रोजगार की बात करने, किसान का बेटा हूं, किसानों की बात करने वालों को वोट दूंगा। असम के मुख्यमंत्री अभी लगातार बयान दे रहे हैं राहुल गांधी को, कह रहे हैं कि राहुल गांधी एसी में बैठ जाते हैं और अपने पुतला को ऊपर खड़ा कर देते हैं। अच्छे, असम के मुख्यमंत्री पर, हेमंत बिस्वा शर्मा पर यही कहना चाहूंगा कि इस देश में सबसे भ्रष्ट नेता हेमंत बिस्वा शर्मा है। इस देश में सबसे भ्रष्ट अगर नेता है कोई तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा है, मुख्यमंत्री ऑफ असम। और उसके जैसा भ्रष्टी, वो ना रोजगार की बात करता है, ना बात न्याय की करता है, ना किसानों की बात करता है। क्या करता है? मियाँ तिया, ये मस्जिद मंदिर। अरे उसका रोजगार की बात करो, विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। सबसे भ्रष्टी है अगर इस देश में। झुट्टा कौन? तो मोदी। पेट में दांत किसका? तो कुर्सी कुमार। उसको नीतीश कुमार नहीं कहिएगा। अगर पत्रकार है ओरिजिनल, अगर आप भी बिकाऊ है तो फिर तो कोई बात नहीं है। अगर उसको संबोधन करना होगा बिहार की जनता के लिए तो उसको कुर्सी कुमार कहिएगा। और अगर जुमलेबाज किसी को कहना होगा तो वो किसको कहिएगा? वही ठग गुजरात वाला जो नहीं आके आज देश का। लेकिन भाजपा एक नारा दे रही है कि जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी 9 साल में 10 साल में कर दिए। अरे कथी किया? दरभंगा में भी एम्स बन गया है, जाके देखे हैं आप? बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है, हजारों लाखों लोगों का इलाज हो चुका है। और बता दें आपको, पटना में भी विश्वविद्यालय बन रहा था। बिहार में क्या स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलने वाला था। और हमारे कर्ज की आंकड़े 3 गुने बढ़ गए वर्ल्ड बैंक से लेने में। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी आने वाले हैं या जाने वाले हैं? अरे देखिए, मोदी जी जाएंगे नहीं। उनको जनता यहाँ से उनके लात मार के और बैकफुट पर बाहर कर देगा, उठक जाएंगे फिर गुजरात से तिहाड़। अच्छा, आपको क्या समझ में आ रहा है सर, 24 में क्या माहौल दिख रहा है? मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या बदलाव होगा?
माहौल तो आप सीमांचल को कवर कर रहे हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं देख सकता है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर है, तो कांग्रेस की हम बात नहीं करते हैं, हम लोग की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, और जनता से मजबूत कोई नहीं है। और जनता राहुल गांधी के साथ सड़कों पे नज़र आ रही है। कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा कस्बा जहाँ से राहुल गांधी गुजर रहे हैं, वहाँ से जनता उनके साथ नहीं हो रहा। इसी बेचैनी का नतीजा है कि कल हेमंत सोरेन पे का मामला है और कल लालू यादव का मामला था, आज तेजस्वी जी का मामला है। ये बेचैनी है। क्या लालू जी पे बेचैनी है? लालू जी पे बेचैनी प्रधानमंत्री को है हुजूर। अच्छा, आप ईडी जो जांच कर रही है उसके बारे में अरे ईडी तो जांच बहुत जगह करना है जो नहीं कर पा रही है। ईडी तो ईडी ही के जांच के डर से ना, ये हमारे जो प्यारे चचा जो थे वो चले गए, वो किसके डर से गए? जेल जाने के डर से गए। जो भ्रष्टाचार और चार और घपला, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको तो पता है पत्रकार बंधु कि जितना इनके साथ जो पदाधिकारी हैं, जो भ्रष्ट पदाधिकारी या जो भ्रष्ट नेता हैं, वही तो इनको लेकर के दबाव बना रहे थे। इतना दबाव बनाया चूंकि इनको सबसे पहले पता था कि नीतीश जी का सोचने का शक्ति चली गई, वो भूलने लगे और भूल करके अभी बीजेपी के तरफ चले गए। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार छोड़कर चले गए हैं इंडिया गठबंधन को, कितना नुकसान होने जा रहा है? इंडिया गठबंधन नुकसान होगा या नहीं होगा? नीतीश कुमार के अब छोड़ कर जाने से, जिस तरह से छोड़ कर जाने से, जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का फायदा हो गया। अच्छा, फायदा हो जाएगा? बिल्कुल फायदा, नुकसान नहीं होगा नीतीश के जाने से। नीतीश कुमार गए हैं तो क्या बोल के गए? अब तक क्या बोला उन्होंने कि क्या इस बार? पिछले बार तो बोला था कि भाई बहुत एरोगेंसी है, बहुत भ्रष्टाचार लोग करना चाह रहे हैं। ये इस बार तो बोल भी नहीं पा रहे हैं ये। अच्छा, तो ये क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के पास कि भाई ऐसा है कि मेरे पर ईडी आने वाली थी, सीबीआई आने वाली थी, जेल जाने वाले थे, तो जैसे बहुत से लोग बच गए, हेमंत बिस्वा शर्मा बच गया, पाटिल बच गए, और बहुत सारे लोग की मिसाल है जो बचते चले जा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि यही पतली गली का रास्ता है, पकड़ के निकल जाओ और बच जाएंगे। ठीक। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नवाब अली हुआ। नवाब अली साहब, क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है कि 24 का क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पे हम सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पूर्णिया की रंगभूमि पे न्याय यात्रा को एक जान दी। और राहुल जी इक्वलिटी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, श्रमिक की बात करते हैं, नौजवानों और युवाओं की बात करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात यह है कि निश्चित तौर पे 2024 में बदलाव होकर रहेगा। लेकिन भाजपा नारा दे रही है लगातार, अब की बार 400 सीटें ला रहे हैं, फिर अब की मोदी सरकार बनने जा रहे हैं। देखिए, भाजपा हमेशा नारा देती है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो भाजपा ने 2000 जब ये आए 2014 में, ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। क्या वो फुलफिल हुआ? आपने देखा ऐसा कहीं? नहीं देखा होगा। अब सुन लीजिए, अगर फील नहीं होता, फील नहीं होता, उस वादा पूरा नहीं किया जाता, तो भाजपा चुनाव जीत कैसे रही? अभी राजस्थान जीत गई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसका मतलब जनता खुश है भाजपा से। वही हम बताना चाह रहे हैं। अगर आपने 5 राज्यों में जब चुनाव हुए, तो अगर आप देखिएगा तो कैलकुलेशन में कांग्रेस पार्टी को 11 लाख वोट ज्यादा मिले। अच्छा, भाजपा से 11 लाख ज्यादा वोट मिले, भाजपा से ज्यादा। कांग्रेस अलायंस को एनडीए से 11 लाख ज्यादा वोट मिले। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनता एनडीए कांग्रेस को नकार रही है? हार कैसे गई? जनता एनडीए को नकार रही है। कहीं पर अगर उनकी सरकार फॉर्म कर गई है, लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आवाम को भ्रमित किया जा रहा है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जनता समझ चुकी है 2024 में बदलाव निश्चिंत होगा, क्योंकि हम लोग, राहुल जी देश के युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, श्रमिक की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। तो आवाम को आप ज्यादा दिन तक भ्रमित करके सरकार में बने नहीं रह सकते हैं। जेन्युइन मुद्दा है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का,
इसको देखते हुए और आज इस पूर्णिया के रणभूमि मैदान में आपने देखा होगा लोगों के जनसमूह को, लोगों में उत्साह को, ये उत्साह बताता है कि निश्चित तौर पे 2024 में बदलाव होके रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल जान लें, क्या नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया है तो कितना नुकसान होने जा रहा है बिहार में इंडिया गठबंधन को? देखिए, इंडिया गठबंधन को उनसे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी अपनी मर्जी से इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे। इस पे राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बोला भी है और वो अपनी मर्जी से चले भी गए। इससे इंडिया गठबंधन पे कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। इंडिया गठबंधन के तमाम अलायंस के जो लीडर है वो मजबूत है। परिणाम आपने देखा होगा, लालू जी की कल 10 घंटा ईडी के साथ पूछताछ भी हुई, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम डर रहे हैं। आज भी इस मंच से आपने सुना होगा, सारे लीडर ने, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने भी ये कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। तो आप डराकर शासन नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए कि नफरत से आप किसी को नहीं जीत सकते हैं। अगर आपसे भी मुझे कोई काम कराना होगा तो हम आपसे मोहब्बत से पेश आएंगे, तो आप मेरा काम करेंगे, नफरत से नहीं करेंगे। दुकान खुल कहाँ रहा है? कहीं तो नहीं खुला। आप कैसे मोहब्बत का दुकान नहीं खुल रहा है? तेलंगाना जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत थी, जो जीडीपी 2 में आता है, उस स्टेट को किसने जीता? कांग्रेस पार्टी ने। कर्नाटका जो जीडीपी 1 में आता है, उस स्टेट को किसने जीता? कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बदलाव लाया। आप कैसे बोल सकते हैं? आप उठा के देख लीजिए, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे घूम रहे हैं, कितना प्रभाव डाल सकते हैं 24 के चुनाव पर? सर यही सुन लीजिए, हम आम आदमी हैं और हम बापू की कर्मभूमि से आए हैं। यहाँ से बापू की कर्मभूमि 500 किलोमीटर है और इस यात्रा को मैं किशनगंज से देख रहा हूँ। और देखना ये है कि इस यात्रा में आप हर जगह गए होंगे, लाखों की भीड़ रोड पे थी और यहाँ तो अपार जनसमूह था। तो इस यात्रा का मैसेज है हमारे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के बात कर रहे हैं, किसानों की हक की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं वो मोदी मणिपुर जा रहा है? क्यों डरता है वो मणिपुर जाने से? क्यों नहीं जा रहा है? वो डरता है मोदी। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है उसका? 56 इंच का सीना है मोदी जी का, डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अरे देखिए, दुइगो तो इस देश में आदमी हैं। एगो मोदी, एगो कौन नहीं, कुर्सी कुमार, जिसके मुंह में दांत नहीं है कुर्सी कुमार के, उसके पेट में दांत है। अभी राहुल जी एगो व्यंग कसे थे। राहुल जी की अलग संदेश यात्रा है। वो रोजगार की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल जी जैसे बलिदानी आदमी इस देश में नहीं मिलेगा कोई दूसरा नेता। उन्होंने 3500 किलोमीटर यहाँ चला था, ठीक है, और पैदल चला है। और ये यात्रा एक विश्व का सबसे बड़ा वाहन से किया हुआ यात्रा होगा। और देखिए, पैदल यात्रा भी विश्व का सबसे बड़ा यात्रा था, ये बात आप जानते होंगे। और अपार जनसमूह उसमें भी थी और वही इतिहास इस पूर्णिया की पावन धरती ने लिखा है। और सड़कों से लेके एक बच्चे को देखा हूं मैं कि सड़क पे वो 5 किलोमीटर लेके भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा की, न राहुल जी थे न कोई नेता था, वो अपने मन से, श्रद्धा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की झंडे लेके दौड़ रहा था। हजारों बच्चे दौड़ रहे हैं, लाखों बच्चे रोजगार के मुंह में, हमारे चंपारण से। चलिए, धन्यवाद सर। आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं 24 में किसको सरकार बुलाना चाहते हैं? 24 में तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए जी।